तो दोस्तों, जैसे जैसे बिग बॉस आगे बढ़ रहा है, घर वालों का ड्रामा भी फुल स्पीड में गियर पकड़ रहा है। तो मेरा नाम है हेमा और आप सबका स्वागत है मेरे हेम्स बिग बॉस पॉइंट ऑफ व्यू में। सबसे पहले बात करते हैं नेहल और तान्या की। तान्या ने नेहल को उसके जिम में इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखा, लेकिन नेहल को लगा कि वो पैसे का रोब झाड़ रही है, और सच कहे तो थोड़ा सही भी है। फिर अमाल और कुनिका जी के बीच छिड़ी बात नेपोटिज्म पर, जहां अमाल ने सही बोला कि पहला ब्रेक मिलना आसान होता है, लेकिन आगे चलकर तो सिर्फ काम ही बोलता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पहला ब्रेक मिलना नेपो किड्स के लिए ही आसान होता है, वरना कईयों को तो कितने सालों साल निकल जाते हैं लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा मतलब है पहला ब्रेक मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। इधर नेहल और कुनिका जी के ठेपले वाली बहस भी अननेसेसरी ड्रैग हो जाती है, जहां नेहल बात को इतना बढ़ा देती है कि वो कुनिका जी से बदतमीजी कर बैठती है। और ये लाइव एपिसोड में तो दिखाया गया है, लेकिन अगर आप अभी एपिसोड में जाकर देखेंगे तो आपको इतना नहीं दिखेगा उसमें। तो अभी उसमें वो कुछ सीन्स काट दिए गए हैं, मतलब फुल एडिटिंग का खेल है। फिर फाइनली गौरव भी नजर आया बर्तन ड्यूटी में, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। तान्या एक तरफ कहती है कि ये प्लेटफॉर्म ही उसके लिए अचीवमेंट है, और दूसरी तरफ क्लेम करती है कि सलमान सर के साथ स्टेज पर मोमेंट उसके क्रिटिक्स के लिए जवाब होता, लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं तो वो अपसेट हो गई। कितनों को मिलती है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने की, जो वो अपसेट है। तो जिशान ने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि ये शो खुद ही अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ आकर लोगों का मुंह अपने आप ही बंद हो जाना है। और पिछले दिन के नॉमिनेशन की वजह से तान्या टूट जाती है और रात में रोती है, क्योंकि उसने जिसे फ्रेंड समझा उन्होंने ही उसे नॉमिनेट किया। लेकिन भाई तान्या जी, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ऐसे रोकर तो बिग बॉस नहीं निकल सकता आपका। और भाई आज भी नेहल को खाना नहीं मिला, यानी दाल नहीं मिली, क्योंकि दाल बची ही नहीं, जिसकी वजह से नेहल का गौरव और अभिषेक से काफ़ी बड़ी फाइट भी हो जाती है। अभिषेक से ज़्यादा बड़ी होती है। गौरव से डायरेक्ट उसका कुछ पंगा नहीं दिखाया, मतलब डायरेक्ट से कुछ फाइट नहीं दिखाई है उसकी। इसी दौरान पीनट्स की भी बात निकलती है, जहां जिशान और गौरव में काफ़ी बहस हो जाती है। तो अब क्लियरली दिखने लगा है कि दो ग्रुप बन चुके हैं, एक जिशान का एक गौरव का। ट्रोलर्स और फैन दोनों ही उसके हैं, लेकिन कुछ घर वाले ऐसे हैं जो यहाँ भी खेल रहे हैं और वहाँ भी खेल रहे हैं, जो कि फरहाना ने बिल्कुल सही पकड़ा है। और इसीलिए उसे यहाँ पे एक एज मिल जाता है कि जब वो घर के अंदर जाएगी तो वो अपना गेम उस हिसाब से खेल सकती है। अभिषेक को और एक पॉइंट मिल गया बहस करने का, क्योंकि कुनिका जी ने उसको डांट दिया ब्लैंकेट्स फोल्ड ना करने के लिए। लेकिन इन सब ड्रामे के बीच में एक फन मोमेंट भी आता है, जहाँ अश्नूर, गौरव, नीलम, प्रणीत और अभिषेक ने एक छोटा सा एक्ट किया, लेकिन मुझे तो भाई नीलम का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगा। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, फरहाना को सीक्रेट रूम में एक पावर दी जाती है, जहां बिग बॉस उसे कहते हैं कि किसी एक सदस्य को कैप्टनसी के टास्क से वो सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकती है। तो बस फिर क्या था, उसे बसीर तो वैसे ही पसंद नहीं है, उसने बसीर को टारगेट करके सिर्फ संचालक बना दिया। मतलब उसने बसीर को सीधे सीधे कैप्टनसी के टास्क से बाहर निकाल दिया, जहां बिग बॉस ने डिसीजन लिया कि वो उसे संचालक बना देंगे। अब कल के एपिसोड में देखना होगा कि कैप्टनसी टास्क क्या नया धमाका लाता है। ऐसे ही रिव्यूज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।